स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 16 में से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे हम आज। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। लेंथ और विड्थ में रिलेशनशिप दी है कि लेंथ जो है विड्थ का ट्वाइस है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगनल इज 16√5, अगर डायगनल का लेंथ है 16√5 तो फाइंड करना है एरिया। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, यहां पे जो डायगनल है और डायगनल किसका है, ऑफ रेक्टेंगल है। डायगनल ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू है 16√5। तो यहां से ले लो कि लेट ब्रेड्थ यानी कि विड्थ भी x, तो देयर फोर लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस है ना, ब्रेड्थ का ट्वाइस हो जाएगा। अब डायगनल का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर के और ब्रेड्थ के स्क्वायर के। नहीं समझ में आता तो यहाँ देखिए, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इन दोनों को ऐसे मिला दिया 90 डिग्री, और ये क्या है आपका डायगनल है। ठीक है, तो जो डायगनल का स्क्वायर है वो इक्वल है लेंथ के स्क्वायर के और ब्रेड्थ के स्क्वायर के। तो डायगनल का स्क्वायर मतलब 16√5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, ये इक्वल होगा आपके लेंथ यानी कि 2x के होल स्क्वायर के प्लस ब्रेड्थ यानी कि x के स्क्वायर के। 16 जब 256 और √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5x स्क्वायर इक्वल टू 256 इंटू 5। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 256 इंटू 5 अपॉन में 5, ये 5 इधर भेज दिया, 5 से 5 कट हो गया। एक्स स्क्वायर अब कितना है 256, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी √256, और √256 किसका है 16 का। ठीक है, अभी इसमें आपको एरिया फाइंड आउट करनी है, तो एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ ज़रूरी है। लेंथ 2x यानी 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा 32। अगर बात करें ब्रेड्थ की तो वो x था और x की वैल्यू कितनी आई है 16। एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यानी कि 32, ब्रेड्थ यानी कि 16। 32 इंटू 16 करेंगे 512 और यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास कि द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर एंड एरियाज। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर कुछ उससे बड़ा होगा, और रेशियो दिया हुआ है साइड का 2:3। तो यहाँ से कर लो, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी 2x एंड 3x। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर का रेशियो विल बी इक्वल टू 4 इंटू, ये मान लो इसको साइड 1 2x और ये साइड 2 3x। 4 इंटू साइड 1 अपॉन में 4 इंटू साइड 2। तो अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर का रेशियो 4 से 4 कट हो जाएगा, साइड 1 आपका 2x और साइड 2 3x, x से x भी कैंसिल यानी कि 2/3, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन में साइड 2 का स्क्वायर। साइड 1 2x का होल स्क्वायर अपॉन में साइड 2 3x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर अपॉन में 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
रेशियो कितना आ गया, 4:9। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी कारपेट 3 मीटर बाई 2 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल 30 मीटर बाई 12 मीटर। ये 3/2 का रेक्टेंगुलर कारपेट है और कितना पीस कारपेट चाहिए इस हॉल को फिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, लेंथ जो है फ्लोर का कितना है, 30 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 मीटर। तो देयर फोर एरिया कितना हुआ, अच्छा एरिया किसका निकाल रहे हैं हम अभी, फ्लोर का। लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 30 × 12, 12×3 = 36, बस एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। अब लेंथ किसका, ऑफ कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है आपका 2 मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट कितना हुआ, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ कारपेट अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कारपेट निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे फ्लोर का एरिया, अपॉन में एरिया ऑफ वन कारपेट। कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर आएगा आपका 360, और अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ वन कारपेट 6, 6 × 1 = 6, 6 × कितना आ गया, 60। हाउ मेनी कारपेट्स आर रिक्वायर्ड, 60 कारपेट्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, a room is 5 meter by 4 meter, find the cost of cementing its floor at the rate of 7.50 per meter square। क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ कितना दिया हुआ है रूम का, रूम का लेंथ है तुम्हारा 5 मीटर, ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, तो एरिया कितनी हुई L इंटू बी, यानी 5 × 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया कितनी आई है 20 मीटर स्क्वायर, इंटू रेट है 7.50, मल्टीप्लाई करेंगे, बस जस्ट डबल कर देंगे तो 15 आएगा, और एक और ज़ीरो लगा देंगे 150.00, तो कितना आएगा कॉस्ट, ₹150। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ रूम इज 12 मीटर बाई 10 मीटर बाई 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट्स फ्लोर विथ ब्रिक्स 20 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज 300। 1000 ब्रिक्स जो हैं 300 रुपये के आते हैं। तो रूम का लेंथ दिया हुआ है मीटर में, और ध्यान दें कि यहाँ पे जो फ्लोर है उस पे जो ईंटें लगाने हैं, ईंटें का जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ यहाँ पे देखो, रूम के लिए जो लेंथ है वो 12 मीटर है, और जो ब्रेड्थ है वो तुम्हारा 10 मीटर है, और जो हाइट है दैट इज ऑल्सो 10 मीटर। तो एरिया ऑफ क्या निकालना है हमको, फ्लोर में सिर्फ दो चीज़ें होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी 12 × 10 इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर साइड में करते हैं ब्रिक के लिए, आप ऊपर नीचे कर लेना। तो जब ब्रिक के लिए करेंगे तो ब्रिक के लिए लेंथ कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 6 सेंटीमीटर, एरिया कितनी हुई L इंटू बी, यानी 20 × 6 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 × 100 से,
सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है, तो इसीलिए 100 2 बार मल्टीप्लाई किया है मैंने। 0 से 0 कैंसिल होगा, इसको 12 अपॉन में 1000 मीटर स्क्वायर रहने देते हैं। अब रूम का एरिया, ब्रिक का एरिया, दोनों का एरिया आपके पास है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ वन ब्रिक। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 120, एरिया ऑफ ब्रिक कितना है 12 होल 12 अपॉन में 1000। अब ये 120 ऊपर 12 नीचे, और ये जो 1000 है ऊपर चला जाएगा। 12 से कितनी बार में गया 10 टाइम्स में। ब्रिक कितना है टोटल 10,000। ठीक है, रेट कितना है ब्रिक का, तो रेट है 300 रुपये पर 1000 रुपीज़, 300 पर 1000 ब्रिक। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ ब्रिक इंटू रेट। तो n इंटू नंबर ऑफ ब्रिक इंटू रेट, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक कितने चाहिए आपको 10,000, रेट कितना है 300 रुपीज़ पर 1000 ब्रिक। 1000 3 जीरो से कैंसिल, तो 300 इंटू 10 कितना आ जाएगा रुपीज़ 3000, 3000 रुपये कॉस्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन एक्सचेंज फॉर ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड one whose side is 84 meter, a man wants to buy a rectangular plot 144 meter long and of the same area as the square plot. Determine the width of the rectangular plot. तो कितना इजी है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है और यहाँ पे प्लॉट का लेंथ दिया हुआ है, तो ये जो एरिया साइड का स्क्वायर होगा वो L इंटू बी के इक्वल हो जाएगा, यानी रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब यहां पे देखो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर है 84 मीटर, और उसके अलावा यहां पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, दैट इज इक्वल टू 144 मीटर है। अब ये एक्सचेंज कर रहा है, क्या एक्सचेंज कर रहा है, और एक्सचेंज के बाद कंडीशन भी बताया हुआ है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल कह लो, यानी कि L इंटू बी इक्वल है साइड के स्क्वायर के। साइड का स्क्वायर 84 का स्क्वायर, लेंथ 144, ब्रेड्थ नहीं पता, यही फाइंड करना है, यानी 84 इंटू 84 अपॉन में ये 144 इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू बी। 12 से 7 टाइम्स, 12 से 12 टाइम में, फिर 12 से 1 टाइम में, 7 टाइम में, ब्रेड्थ कितना आ गया 7 इंटू 7 यानी 49 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, अ प्लॉट 110 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड is to be covered with grass leaving 5 meter all around. Find the area to be laid with grass. Question number 17 नंबर क्वेश्चन में देखो, जो प्लॉट है तुम्हारा, ये प्लॉट का एरिया के लिए 110 मीटर दिया है लेंथ और ब्रेड्थ 80 मीटर दिया है, चारों तरफ से 5 मीटर छोड़ देना है। ये जो एरिया तुम छोड़ रहे हो ये इसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर, ये विड्थ आपको चारों तरफ से छोड़ देना है और इसको ग्रास से ढक देना है। तो ग्रास से ढकना है ना, प्लॉट जो है इतने का है, टू बी कवर्ड विद ग्रास लिविंग 5 मीटर। अच्छा, ग्रास ये इनर वाले में आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ प्लॉट 110 है और ब्रेड्थ कितना है 80 मीटर। अब ये जो इनर में जो प्लॉट पे तुमको जो है ग्रास ले करना है ये इसमें देखो लेंथ फॉर इनर एरिया, लेंथ जो होगी इनर एरिया के लिए वो कितनी होगी 110 माइनस 5 प्लस 5। अब ये कहाँ से हो रहा है, देखो 110 पूरा आउटर एक्सटीरियर लेंथ है, तो 5 मीटर इधर से माइनस किया, 5 मीटर इधर से माइनस किया, तो अंदर वाले के लिए लेंथ कितना हुआ 110 माइनस 10 यानी 100, यानी अंदर कितना हुआ लेंथ यहाँ से यहाँ तक का 100 हुआ। उसी तरीके से इनर ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, देखो इधर से 5 और इधर से 5 रिड्यूस करेंगे, ये पूरा 80 है, 80 में से 5 प्लस 5 तो 80 माइनस 10 कितना आएगा 70। तो यहाँ इधर जो इनर में विड्थ आया वो कितना आया 70। तो एरिया अंदर का ही करना है, तो एरिया वेयर ग्रास इज लेड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 100 इंटू 70 कितना आ जाएगा 7000 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 है द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 6:5। डायमेंशन दिए हुए हैं, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फेंस अराउंड द फील्ड, यानी बाउंड्री यानी पेरीमीटर निकालेंगे एट द रेट ऑफ 1.25 पर मीटर, और गिवन दैट एरिया जो फील्ड की है वो 27,000 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 18, रेशियो जो दिया हुआ है 6:5 है, तो लेट द लेंथ बी 6x एंड विड्थ बी 5x। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एरिया की वैल्यू दी हुई है 27,000 और लेंथ कितना हुआ 6x इंटू 5x, यानी कि 30x स्क्वायर इक्वल है 27,000 के। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 27,000 अपॉन में 30 को नीचे आना ही है, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 900 जा, x स्क्वायर आया तुम्हारा 900, यानी x इक्वल टू √900 और यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 30। अब देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 30 180 और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 18, 18 5 जा 90। तो ये आपका लेंथ और ब्रेड्थ आ गया, मीटर में आएगा। अब यहाँ पे फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग के लिए पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस B, तो 2 लेंथ कितना है 180 प्लस 6 3 जा 18, 180, यहाँ कितना लिख दिया 30, 5 3 जा 150। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो 150 आ गया, तो 150, तो 2 इंटू 18 और 15 कितना हुआ 330, यानी आ गया 660 मीटर। रेट कितना है फेंस का 1.25 रुपीज़ पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर इंटू रेट। पेरीमीटर मतलब 660 मीटर और रेट मतलब 1.25 रुपीज़ पर मीटर। कैलकुलेट करोगे आप ये कॉस्ट तो आएगा 825 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 19 है
द कॉस्ट ऑफ enclosing a rectangular garden with a fence all around at the rate of 75 पैसे पर मीटर इज 300। 75 पैसे के हिसाब से कॉस्ट आई है 300 रुपये। अगर लेंथ है गार्डन का 120 तो फाइंड करो एरिया ऑफ द गार्डन इन स्क्वायर मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में टोटल कॉस्ट होना कितना चाहिए, फेंसिंग की गई है तो पेरीमीटर इंटू रेट होना चाहिए। रेट पता है मेरे को 75 पैसे हैं, यानी 75/100 रुपीज़ हो जाएगा। 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, यानी कि हो गया 3/4 रुपीज़ पर मीटर। ठीक, अब टोटल कॉस्ट पेरीमीटर इंटू रेट होता है, तो पेरीमीटर नहीं पता, रेट तो पता हो गया 3/4 रुपीज़। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है 300, तो पेरीमीटर यहीं रखते हैं 300 इंटू 4 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 100 जा। पेरीमीटर की वैल्यू इसका मतलब कितनी आई 100 मीटर आई। अब यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑलरेडी गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू कितना लिखा मैंने 4 इंटू 100, 400 हो जाएगा ना, 4 इंटू 100 400, तो लेंथ ऑलरेडी दिया है 120। तो पेरीमीटर होता क्या है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 400 वैल्यू इधर रखा, 2 इधर, और लेंथ की वैल्यू 120 पुट कर दिया, ब्रेड्थ यही फाइंड करना था। 2 इधर किधर आएगा डिवाइड में, 400/2 इज इक्वल टू 120 प्लस बी, यानी कि 200 इज इक्वल टू 120 प्लस बी। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 200 माइनस 120, यानी कि 80 मीटर। इसके अलावा एरिया भी फाइंड करनी है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 120 इंटू 80। अब 2 जीरोस हैं, लास्ट में 2 जीरोस लगा दिए, 12 इंटू 8 करेंगे 9600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 14 मीटर्स। एरिया और पेरीमीटर निकालना है, डायगोनल का लेंथ 14 मीटर दिया है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 20। डायगोनल होता क्या है, डायगोनल होता है साइड रूट 2, और डायगोनल की वैल्यू जो दी हुई है हमको वो 14 दी हुई है, साइड रूट 2, तो साइड की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 14/√2 आ गई। अब एरिया अगर निकालना हो तो एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, यानी 14 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर, 196 अपॉन में 2, डिवाइड करने पे हाफ कर दो बस, 98 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल हैं तो 4 इंटू साइड होता है, यानी कि 4 इंटू साइड का मतलब 14 अपॉन में √2। अब इसको सबसे अच्छा होगा कि हम पहले क्या कर ले रैशनलाइज, तो कितना आएगा 56 √2/2। डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले कर के दिखाते हैं। 56 अपॉन में √2, रैशनलाइज करने के लिए √2 ऊपर भी √2 नीचे भी, तो आ जाएगा 56 √2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 28 जा, कितना आंसर आया 28 √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, इससे पहले भी हमें क्वेश्चन में मिला था, तो 1.414, 3 प्लेस तक लिया मैंने। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आया 39.597 6 32। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसके करीब आएगा। तो 2 डेसिमल प्लेस तक कर लेना है, तो 9 इसको कैरी दे देगा, एक राउंड ऑफ कर देंगे इसको इंक्रीज करके, तो आ जाएगा 39.6
और लास्ट में 0 पुट कर दें। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। फर्दर क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।